आपकी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। ये आपके ऊपर है कि आप किसे प्रसन्न करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज मॉर्निंग का टाइम है तो आज कुछ मीठा खाने का मन था, तो बेटा बोला कि चलो मम्मी हलवा बनाते हैं, बहुत दिन हो गए हैं हलवा नहीं खाया है। तो यहाँ पर रवे को भून के और देसी घी डालकर मैंने हलवा बनाया है। तो यहाँ हस्बैंड ने तो मना कर दिया था और मुझे भी मीठा थोड़ा ही चाहिए था, तो सिर्फ बेटे के लिए एक तरह से बनाया है थोड़ा सा। और थोड़े से ड्राई फ्रूट थे, ज़्यादा नहीं थे मेरे पास, तो वही डाल दिए हैं मैंने। और आप लोग भी आ जाइए ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आगे वीडियो में बने रहिएगा। आज मैं पुराने कपड़ों से या कपड़े से या जो जैसे कि घर में कैरी बैग होते हैं तो उनसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया है। तो आगे वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद बारी आती है लंच की। तो लंच में यहाँ पर देखिए, आज जो देसी लाल वाले चने होते हैं तो उनकी सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि देसी खाना खाने का भी अपना ही टेस्ट होता है। बहुत ही मतलब किसी किसी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और किसी के हाथ से बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पर सारे मसाले मेरे पक गए हैं और जो गार्लिक पेस्ट आता है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि इस तरह की जब सब्जियाँ बनाओ ना तो जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो उनका टेस्ट ही कुछ अलग हो जाता है लहसुन प्याज डालने से, और उसके बिना सब्ज़ी कम ही अच्छी लगती है। और अब मौसम चेंज हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि आवाज़ में भी अंतर है और जुकाम मतलब अंदर अंदर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है अभी। तो जैसे कि सुरसुराहट सी होने लगती है कि हाँ, जुकाम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और गले में भी खराश जैसी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, मसाला पकाने के बाद इसके साथ आलू पका लिए हैं और इसके बाद ये बड़े वाले लाल वाले चने हैं तो इसको मैंने थोड़ा सा एक सीटी लगवा ली थी। तो उसके बाद पूरे मसाले मिला के अब थोड़ा सा ढक दूँगी और पका दूँगी। वैसे मेरी ससुराल में यहाँ पर कोई भी ये वाले चने इस तरह नहीं खाता है, सब लोग तल के ही खाते हैं। सिर्फ मैं ही हूँ जो अकेले मुझे इसकी सब्ज़ी अच्छी लगती है, पर मैं बीच बीच में बना लेती हूँ। कभी कभी अपने मन की भी चीज़ें बनानी चाहिए। किचन में हमेशा हम हस्बैंड या बच्चों के या सास ससुर के मन के ही खाना बनाते हैं, पर कभी महीने में एक बार तो हम अपने मन का बना ही सकते हैं। तो बस इसी वजह से ये लाल वाले चने की सब्ज़ी मैंने बनाई है। और जब भी बेटा अगर इसको भिगोता है अपने खाने वाने के लिए या कभी नाश्ते के लिए, जब ये ब्रेकफास्ट में तल के खाने के लिए बनाए जाते हैं मतलब भिगोते हैं, तो मैं थोड़ा सा रख लेती हूँ इसको सब्ज़ी बनाने के लिए। और देखिए, हमेशा तो जब दूसरे के मन का होता है ना तो कभी कभी फिर अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो फिर उसको बनाने का मन कर ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सब्ज़ी मेरी तैयार है और बस रोटियां बना दूंगी और ऑफ़िस का टाइम हो रहा है तो टिफ़िन भी लगा दूंगी मैं। तो मॉर्निंग का टाइम तो बस इसी तरह जाता है, कभी हस्बैंड के टिफ़िन की जल्दी होती है तो कभी बेटों की। बच्चे जब टिफ़िन लेके निकल जाते हैं, हस्बैंड निकल जाते हैं, फिर उसके बाद सारी साफ़ सफाई और सब चीज़ ना सब आराम से फ्री होकर हम कर सकते हैं। और अगर मॉर्निंग में जल्दी करते हैं ना तो फिर अलग से कुछ सफाई नहीं हो पाती है। बस ये है कि नॉर्मल झाड़ू पोछा ही हो पाता है, वो भी अगर हमारे पास टाइम है तो ठीक है, वरना मतलब हम किस हिसाब से बिज़ी हैं, टाइम हमारे पास कितना है उस पर डिपेंड करता है कि पहले सफाई करते हैं या बाद में। तो यहाँ पर मैं अब बस गर्मा गर्म रोटियाँ निकालूंगी और एक साइड दूध चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर दूध भी गर्म हो जाएगा और उसके बाद रोटियाँ बनाती जाऊँगी, हस्बैंड जी को खिलाती जाऊँगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हम जो हमारे पुराने कैरी बैग वगैरह होते हैं या आपने वो बैग देखे होंगे जिन पे जो फ़ोटो बनी होती है, कोई भी सीनरी बनी होती है, जो हैंड बैग मतलब साइड में टांगने वाले बैग होते हैं। तो आगे वीडियो में बने रहिएगा आप। तो उसका कैसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, और अब फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो हम पुरानी चीज़ों को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं और फ्री में हम अपने घर को कैसे सजा सकते हैं, तो ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मतलब आप लोगों के यहाँ अगर जो चीज़ मैं शेयर करने जा रही हूँ, कोई पुराना दुपट्टा हो, जैसे सिल्क के दुपट्टे होते हैं बहुत अच्छे, उसमें साइड में बॉर्डर्स बने होते हैं, या साड़ी हो या फिर टी शर्ट वगैरह में कोई अच्छा सा डिज़ाइन बना हुआ हो, या फिर जैसे डबल बेड होती है ना जो राजस्थानी प्रिंट होते हैं, तो उसमें जैसे साइड में हाथी घोड़े या फिर डांस करती हुई लेडीज़
लेस बनी होती हैं या मतलब जिस तरह के भी बने होते हैं, अगर आपको कोई भी डिज़ाइन अच्छा लगे तो जो मैं आज आप लोगों के साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ तो वो किसी भी कपड़े में बना हो, अगर आपके पास वो बेकार पड़ा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बस मैं आप लोगों के आइडिया देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आई थी इसलिए मैं बना रही हूँ। पर मैं आप लोगों को पहले से ही बता दूँ कि मतलब कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है। आप किसी भी, जैसे प्रिंटेड सूट होता है, दुपट्टा, साड़ी, बेडशीट, टी शर्ट, किसी में भी अच्छा सा डिज़ाइन बना हो तो जो मतलब आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ये कैरी बैग है, ये बहुत पुराना है, ये जब मेरी शादी हुई थी उससे पहले का है ये, और ये काफ़ी दिनों से रखा था, बहुत ज़्यादा यूज़ भी हुआ है। और देखिए इसका मतलब कलर डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है, इसकी पेंटिंग कितनी सुंदर बनी हुई है। बस ये क्या है कि अब बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है तो इसका हैंडल भी टूटने लगा है और ये नीचे से कट गया है। तो ये देखिए इस तरह का। तो अब ये बाहर ले जाने में अच्छा नहीं लगता है, घर में रखना चाहें तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें मतलब भर के रख सकते हैं, पर इसके लिए मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, तो इस टाइम ये बेकार है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम ये पेंटिंग वाला हिस्सा निकालेंगे। तो इसके नीचे ना जैसे लाइनिंग लगी होती है और ऊपर से ये डिज़ाइन वाला। तो मेरे घर में अभी और ये बैग हैं जिनमें जैसे जब राम मंदिर बन रहा था तो उस तरह के पेंटिंग बहुत सारी थी राम मंदिर की, भगवान राम की, और मतलब बहुत सी अलग अलग इस तरह की पेंटिंग थी। तो सबसे पहले देखिए मैंने पूरा बैग अलग पड़ा है, आप देख सकते हैं किनारे रखा हुआ है, और बस ये पेंटिंग वाला हिस्सा ये मुझे बहुत पसंद आया था, ये निकाल लिए थे। तो इसके ये 2 पार्ट हैं। पहले मैंने सोचा दोनों पार्ट की मतलब बनाऊंगी मैं पेंटिंग, पर मुझे कार्डबोर्ड पूरा नहीं मिला था, एक ही का मिला, तो मैं आप लोगों के साथ एक ही का शेयर कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो मैंने बनाया था इस पर, तो इसे मैंने काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया था, पर अब मैंने सब हटा दिया इसको। बस इसका मुझे कार्डबोर्ड चाहिए था, काफ़ी पुरानी चीज़ें हो जाती है तो उनसे मन भर जाता है, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे ही पड़ा रहने दूँगी। और देखिए इसके नाप का ही कार्डबोर्ड मिला था मुझे, और अभी दूसरे पार्ट के लिए कार्डबोर्ड नहीं मिला है, तो जब मिलेगा तो मैं एक जैसी 2 पेंटिंग बना लूँगी ये। अब देखिए ये बिल्कुल कपड़ा सिंपल है, इसी तरह जैसे कि मैंने पहले बताया आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, खासकर जैसे बेडशीटें होती हैं बीच का पार्ट उनका गल जाता है पर बॉर्डर उनके बहुत खूबसूरत होते हैं, तो इस तरह मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। किसी किसी टी शर्ट में बहुत अच्छा डिज़ाइन होता है, किसी किसी दुपट्टे में, सिल्क की साड़ियाँ हैं जो पुरानी हो जाती हैं या सूट वगैरह हैं उनमें बॉर्डर बना होता है या मतलब डिज़ाइन बना होता है, तो ऐसे कुछ भी निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए मैंने आप चाहें तो ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने फेवी ग्लू मतलब आप देख सकते हैं जो मैंने लिया है, फेवी बॉन्ड कहते हैं, तो इससे मैंने इसको चिपका दिया है। बहुत जल्दी इससे काम हो जाता है, और 25 रुपए की ये आती है ट्यूब, तो बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है और अच्छे से काम करती है, बहुत अच्छा वर्क करती है ये किसी भी चीज़ को चिपकाने के लिए। तो यहाँ देखिए मैंने किनारे किनारे बीच में नहीं लगाया है, क्योंकि कहीं मतलब मुझे डाउट था कहीं ऐसा ना हो धब्बे पड़ जाएं, और फिर अगर हमें कभी निकाल के बनाना है तो सिर्फ हम कॉर्नर इसके खोल लेंगे और कुछ और इस पे लगा सकते हैं, क्योंकि कार्डबोर्ड ये कार्डबोर्ड नहीं है, हार्डबोर्ड है ये, मतलब इसमें पहले पेंटिंग बनी हुई थी, तो बहुत इसको क्या कहते हैं मुझे सही से पता नहीं है। हाँ, तो मतलब बहुत काफ़ी हार्ड है, ये मुड़ेगा नहीं, इस वजह से मैंने किनारे में लगाया है। दूसरा ये है कि अगर हम कोई भी मतलब चिपकाने की चीज़ नीचे लगाते हैं तो कपड़े पे उसका पेंट अगर उभर आता तो ख़राब हो जाती, तो इस वजह से मैंने किनारे किनारे लगाया है। और इसके 3 साइड में बॉर्डर है, एक साइड में नहीं है, तो उसको मैंने एज इट छोड़ दिया है बस वैसे ही। और देखिए अब पहले सबसे पहले मैं इसकी बास्केट सजाऊंगी, तो यहाँ पर मैंने कोई भी चीज़ ख़रीदी नहीं है। यहाँ पर देखिए जो बचे हुए लेस के टुकड़े होते हैं बस उन्हीं को यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए गोल्डन लेस से मैंने बास्केट बना दी है, और ये देखिए फेवी बॉन्ड का यूज़ किया है, इससे काफ़ी मतलब अच्छे से, बाकी तो चिपक गया था और बहुत अच्छे से ये वर्क कर रही थी। पूरा हमने बास्केट बना लिया है। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी एक एक फ्रूट सजाने के लिए, तो मैंने ये देखिए ये चेन आती है 10 रुपए की, ये गोल्डन और सिल्वर चेन आती है, तो मेरे पास दोनों ही थी, गोल्डन भी थी सिल्वर भी थी, बट गोल्डन इसमें मैंने लगा के देखी कम अच्छी लग रही थी, तो मैंने सिल्वर वाली चेन ली
और अब क्योंकि एक ही थी और मुझे ये ज़ीरो कॉस्ट पे बनाना था, तो जो रखी हुई चीज़ें थी उन्हीं से मुझे बनाना था, तो मैंने फिर इसको लगा के देखा, इस तरह आउटलाइन में ही लगाया। तो ये अच्छी सी लग रही थी, बट ये कैमरे में कम अच्छी लग रही थी, पर ओरिजिनल रखने पे जब देखा था तो मैंने ये किनारे किनारे ना ज़्यादा अच्छी लग रही थी फ्रंट में, और शायद मैं रख के बना रही थी, इस वजह से कैमरे में उतना अच्छा नहीं आया है, पर मैंने दिखाने की पूरी कोशिश की है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जब आउटलाइन के मतलब तौर पे मैंने इसको लगाया था तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और बस किनारे किनारे लगाया था, क्योंकि अगर अंदर भी मैं लगाती ना तो फिर इसमें 2-3 चैनें लग जाती और फिर मतलब बहुत ज़्यादा भरा भरा लग जाता, पर मुझे इसको सिंपल ही रखना था। और देखिए ये मैं एक आइडिया भी दे रही हूँ, और अपनी चीज़ तो मैं बना ही रही हूँ, एक अच्छी सी सीनरी ये बनकर तैयार हो जाएगी। पर मैं आप लोगों से बार बार कहूँगी कि कोई भी कपड़ा, कोई भी डिज़ाइन बेकार नहीं जाता है, उसमें थोड़ा सा ऐसे ही थोड़े से इफ़ेक्ट डालिए और बहुत अच्छी सी मतलब उसको घर सजाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जब हम ज़ीरो कॉस्ट में इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो जैसे कि अब मैंने इसको बनाया है, अब जब मेरा मन ऊब जाएगा इससे कुछ और बनाना होगा तो इस कपड़े को मैं उतार के रख लूँगी निकाल के, और ये सब चीज़ें भी निकाल लो, ये कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है। आप फिर से कोई नया अगर कोई पेंटिंग नई दिखती है, कोई कपड़े में डिज़ाइन नया दिखता है, कोई पेपर में दिखता है, तो आप आगे फिर से इसमें यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ज़ीरो कॉस्ट है तो हमें खलता नहीं है इसको हटा के दूसरी चीज़ बनाने में। तो बहुत ज़्यादा इसमें मतलब रखा हुआ सारा सामान लगा, कोई कॉस्ट नहीं लगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है। तो बस इस तरह आउटलाइन इसको बनाएंगे हम। और अब देखिए किनारे किनारे मैंने वाइट वाली चैन लगा दी है, और अब जो बॉर्डर है ये सिंपल सिंपल लग रहा था, तो मेरे पास यहाँ पर ब्लैक ये बची हुई ये भी लेस थी, पर ये थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी मेरे पास। पर ये मैं इसको इस तरह लगा दूँगी ना, तो देखिए बॉर्डर में जान आ गई है, बहुत सुंदर लग रहा है। इस लेस में बीच में छोटे छोटे से सितारे लगे हुए हैं, तो जैसे लाइट पड़ती है तो वो अच्छा लग रहा था। तो अभी देखिए पूरा इसको मैं कवर करने के लिए ये फेविगम लगाती हूँ, फेविबॉन्ड, और इसको इसी के ऊपर लगा दूँगी, बहुत अच्छे से ये काम करता है। और यहाँ देखिए लगा दूँगी तो बिल्कुल मैच का ये बॉर्डर बन जाएगा, और लेस भी बिल्कुल मैच कर रही है। और देखिए पूरा बॉर्डर के किनारे किनारे मैंने लेस लगा दी है, तो कितना खूबसूरत लगने लगा है, बहुत सुंदर। पर जिस साइड बॉर्डर नहीं था उस साइड के लिए लेस कम पड़ रही थी, तो मैंने ऊपर वाइट वाइट जो हिस्से हैं बस उसी में लगाया, और जो बीच में रेड और नीचे रेड कलर के जो फ्रूट्स वगैरह हैं उसको छोड़ दिया था, तो वो भी मतलब काम चल गया था। कुल मिला के हमारा पूरा मतलब मेरा मतलब था कि मुझे कुछ भी खर्च नहीं करना है, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। और अब इसके बीच में ना थोड़ा सा स्पार्कल डाल दिया है मैंने, देखिए जहाँ ग्रेप्स हैं अंगूरों का वो दबा हुआ लग रहा था जो बीच में वाइट वाइट सा है, तो इसमें मैंने स्पार्कल लगा दिया है। और बास्केट में जो रेड वाला ये फ्लावर जैसा बना हुआ है इसमें भी लगा दिया है मैंने। तो आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल इसका लुक बिल्कुल ही चेंज हो गया है।
और अब देखिए इसको कवर कैसे करेंगे, क्योंकि ये कपड़ा है तो ये अगर हम सीनरी टांगेंगे तो ये मतलब गंदा हो जाएगा। इस वजह से ये मैं आपको मतलब दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास है तो ये नई पॉलीथीन, ये वो है जो साड़ियों को रैप करने में यूज़ होती है। बट ये मोड़ के रखी हुई थी ना, तो इसमें निशान आ गए हैं। तो पर आपको दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ कि इसको मैंने बिल्कुल ऐसे पहना दिया है। आप लोग अगर कोई भी चीज़ बनाए ना इस तरह साड़ियों की, न्यू पॉलीथीन हो, बस उसमें स्क्रैच ना हो, तो बस पहना दीजिए। और पीछे हैंग करने के लिए एमसील से आप कुछ भी छल्ला या रिंग कोई हो पुराना, या तेल के जो अंदर ढक्कन होते हैं वो चीज़ हो। और देखिए हमारी अच्छी खासी सीनरी बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ मेरा भांजा अपने मामा का वेट कर रहा है। एक दिन होया था, दवाई खा ली हैं? दवाई खा ली? कुरकुरे पैकेट खाया है? मॉर्निंग में खाते? अभी तो खाना खाने का टाइम है, मामी ने खाना दिया? उसमें नहीं चलना, वो टूट जाएगी। वो टूटा है, खा लिया पहले ही। अच्छा, अब तुम फिर कारासान निकलने लगे ना? वो टूटा है, तोड़ना नहीं। क्या यही? हमको लग रहा है मामा आ गए हैं। यहीं रहना, यहीं वो नीचे ढूंढेंगे कोको कहाँ है ना। तो गाइस ज़ीरो कॉस्ट में बना हुआ हम बेकार कपड़ों से, पुराने कपड़ों से मेरी ये सीनरी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। इसमें मेरा कोई भी कॉस्ट नहीं लगा हुआ है, सब कुछ बची हुई चीज़ों से वह है। तो आई होप कि आप लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा है और आप लोग भी इस फेस्टिवल अपना घर इसी तरह की चीज़ों से सजाएंगे और पुराने कपड़ों का यूज़ करेंगे। फिर मिलूँगी, बाय बाय, टेक केयर।